Hello everyone, my name is Damini and I welcome you all in my YouTube channel Government Exams Contenders। आज हम लोग करेंगे भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें, इसका फ्लो चार्ट देखेंगे आज हम कि पूरी की पूरी हिस्ट्री को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, किस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। तो मेनली 3 पीरियड्स में इंडिया की हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तर पाषाण या फिर उत्तर पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक को ही उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक मीन्स प्रोटो हिस्टोरिक एंड ऐतिहासिक काल मीन्स हिस्टोरिकल पीरियड। सबसे पहले बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की। प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसा टाइम है जिस समय ह्यूमन कल्चर के कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, जिसके उसे हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। और इस टाइम ह्यूमन बीइंग्स कोई सिविलाइज्ड नहीं थे। इसको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जब हम लोग और वीडियोस करेंगे उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के मेनली 3 कैटेगरीज हैं, पेलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और न्योलिथिक एज। फिर बात आती है प्रोटो हिस्ट्री की। प्रोटो हिस्ट्री ऐसा पीरियड है जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पीरियड है। हालांकि इस समय भी कोई रिटर्न रिकॉर्ड हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन इस दौरान जो कल्चर था वो डेवलप हो गया था और लोग सिविलाइज्ड होना स्टार्ट हो गए थे, और उनकी अपनी भाषा में हम लोगों को कुछ राइटिंग्स मिल सकती हैं, कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं, जिससे हमें उनके कल्चर का पता लगता है। फिर बात आते हैं हिस्टोरिकल पीरियड की, जिसमें हम लोग ऐसा समय देखते हैं जिस समय के रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसे बांटा गया है पेलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और न्योलिथिक एज में। यानी पूरा पाषाण काल, जिसे अज्ञात काल से 8000 ईस्वी पूर्व तक की ये बात है। मध्य पाषाण काल में हम स्टडी करते हैं वो टाइम पीरियड 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक, और नव पाषाण काल यानी कि 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व तक। ये आप लोगों को ईयर याद रखने हैं कि कौन सा काल किस से किस साल तक चलता है। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री। इसमें हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके जो टाइम पीरियड है वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक है, यानी कि वैदिक सभ्यता से पहले की है सिंधु घाटी सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता को भी हम डिवाइड करते हैं 2 पीरियड्स में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। फिर बात आता है हिस्टोरिकल पीरियड की। तो हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक जो काल है, इसको हम डिवाइड करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास है 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत का इतिहास है 712 से 1707 ईस्वी तक, और आधुनिक भारत का इतिहास है 1707 ईस्वी से वर्तमान काल तक। तो प्राचीन जो भारत का इतिहास है, इसे भी हम डिवाइड करते हैं अलग अलग काल में, जैसे कि महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। इनके ईयर्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन सा जो काल है किस किस ईयर में आता है। महाजनपद काल है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से, मगध साम्राज्य है 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, मौर्य साम्राज्य 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व, एवं संगम काल चेर, पांड्य और चोल इस समय आए थे। मौर्योत्तर काल 184 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी, गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी, और हर्षवर्धन काल है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। फिर बात आती है मध्यकालीन भारत के इतिहास की। तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन है 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, और उत्तर मध्यकालीन है 13वीं से 18वीं शताब्दी तक।
तो पूर्व मध्यकालीन में हम पढ़ते हैं उत्तर भारत के बारे में, दक्कन और दक्षिण भारत के बारे में। तो उत्तर भारत को भी डिवाइड किया गया है पाल, सेन, प्रतिहार, राजपूत और चौहान और दिल्ली सल्तनत में, जिसे हम लोग डिवाइड, जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ आएगा इस चार्ट के बारे में। तो दक्कन में आते हैं चालुक्य और राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत में आएंगे चेर, चोल, पांड्य और पल्लव। उत्तरी भारत में आते हैं राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुगल। दक्कन में है विजयनगर, बहमनी, मराठा। और दक्षिण भारत में आते हैं पांड्य, होयसल। That's it for today. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.